बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास बुक है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियरिंग साइंटिस्ट 9th एडिशन है और इसमें हम चैप्टर नंबर 5 को करेंगे और उसमें चैप्टर नंबर 5 का 5.3 जो है वो हमारे सामने प्रॉब्लम है। और अब हम सबसे पहले इसको प्रॉब्लम को देखते हैं कि ये कौन से डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट करता है और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पे एन एम्प्लॉय इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए स्टाफ of 10 to supervise a certain project by selecting a tag at random from a box containing 10 tags numbered from 1 to 10। देखिए आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो है वो बॉक्स हो और उसमें 10 टैग्स पड़े हुए हैं। तो आप उन 10 टैग्स पे लिखा हुआ हो 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से 10 टैग्स पड़े हों और आप जो है वो जो है ना ये देखें उसको अगर आप रेंडमली ड्रा करेंगे और रेंडमली जब उसमें से कोई एक नंबर जो है ना वो ड्रा करेंगे तो वो तो कोई भी आ सकता है एक से लेकर 10 तक। तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनी? तो ये देखें 10% है, एक नंबर आपने ड्रा करना है। हर बंदे के जो आने का चांस है वो क्या है, वो 1/10 हो जाएगा, 1 आउट ऑफ 10। तो हर बंदे का जो चांस हुआ वो 1 आउट ऑफ 10 हुआ। तो इसलिए इसको कहते हैं डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर हम इसको जो है इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो लिख लेते हैं और वो क्या होगी, यहाँ पे हम ये सोल्यूशन लिखते हैं और ये क्या हो जाएगा 1 आउट ऑफ 10। अब यहाँ पर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये जो एक्स इज़ द रैंडम वेरिएबल होगा जो कि यहाँ पर उसकी वैल्यू हो सकती है 1 भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, जो उनके नाम लिखे हुए हैं यानी कि जो नंबर दिए गए हैं उन 10 बंदों को, एम्प्लॉयज़ को। तो वो 10 बंदों में से किसी का भी नाम आ सकता है, लेकिन हर एक के आने का जो चांस है वो क्या है, वो 1/10 है। हम इसको आम तौर पे इस तरह से लिख लेते हैं एल्स वेयर। इसका मतलब ये होता है कि 1 और 10, 1 से लेकर 10 के अलावा कोई एक्स की वैल्यूज़ होगी तो उसके लिए ये ज़ीरो है, क्योंकि वो बाकियों के लिए ये काम नहीं करेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो ज़ीरो हो जाती है। अब यहाँ पर हम एक्स क्या है, यहाँ पर x इज़ द नंबर ऑफ़ सक्सेस यहाँ है कि यहाँ पर हम वो किसका आया होगा, यानी कि वो बंदा कौन सा होगा, यानी कि वो 1 नंबर होगा, 2 नंबर होगा, 3 नंबर होगा, 4 नंबर होगा, तो वो कौन सा होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं रैंडम वेरिएबल, यानी कि x इज़ ए नंबर फ्राम 1 to 10। यानी कि हम इसको ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर अगर इसको डिफ़ाइन करें, लेट x is a number randomly drawn from 1 to 10। तो ये 1 से 10 तक कोई भी हो सकता है, तो इसलिए हम इसको रैंडम वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो आखिर पे जो प्रॉब्लम पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ड्रॉन इज़ लेस देन 4। तो लेस देन 4 की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो लेस देन 4, तो लेस देन 4 की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, देखें x इज़ इक्वल टू 1 प्लस x इज़ इक्वल टू 2 प्लस x इज़ इक्वल टू 3 तक हो जाएगा, क्योंकि लेस देन 4 है। अगर इक्वल टू 4 होता तो फिर हम वो भी डाल लेते हैं, लेकिन ये लेस देन 3 है, तो सॉरी लेस देन 4 है, तो इसलिए जो है ना उसकी प्रोबेबिलिटी। अब देखें 1 की क्या प्रोबेबिलिटी है, देखें x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर देखें x तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो सब की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 1/10 है, प्लस 1/10 है, प्लस 1/10 है। तो ये पहले 3 बंदे हैं, 3 बंदों में से किसी का नाम निकलाना, देखें 3 पॉसिबिलिटीज़ ही बन गई। तो ये कितनी है, 3 आउट ऑफ 10। तो इस तरह से ये हमारा प्रॉब्लम जो है वो ये सॉल्व हो जाता है। तो ये बहुत सिंपल से प्रॉब्लम्स हैं, आप इनको इस तरीके से सॉल्व करें। इंशाल्लाह जो है ना आगे हम जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं वो हम कमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।